पहले एक लोटे में जल लेंगे, जल के अंदर एक फूल डालेंगे, उसके बाद जल मिश्रित करेंगे, उसके बाद एक दिया तैयार करके रखेंगे, दीपक के साथ धूप रखेंगे, फिर आप रोली रखेंगे, फिर आप मोली लेंगे, अक्षत लेंगे, उसके बाद आप जनेऊ रखेंगे, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत के बाद आप चंदन रखेंगे, चंदन के बाद आप भस्म रखेंगे जो भगवान शंकर को विशेष प्रिय है, माता पार्वती के लिए आप सिंदूर रखेंगे, भगवान शंकर और माता पार्वती के लिए शिव पंचायतन परिवार के लिए वस्त्र रखेंगे आप, भगवान शंकर, माता पार्वती, नंदी जी, गणेश जी, कार्तिकेय स्वामी सभी के लिए आप वस्त्र रखेंगे। फिर आप माता पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान रखेंगे। इस लोटे के अंदर दूध है, दही है, शहद है, घी है, बुरा है, ये सभी चीज़ें आप ले लेंगे। ये पंचामृत है। पंचामृत के अंदर दूध, दही, शहद, गंगा जल, बुरा, 5 चीज़ें पंचामृत के अंदर मिलाई जाती हैं। भगवान शंकर को विशेष प्रिय जो भांग है वो है, कर्पूर है, ये दुर्बा है, वंश वृद्धि के लिए भगवान गणेश जी को चढ़ाई जाती है। इसके अंदर बेलपत्र है, भगवान शंकर को जो विशेष प्रिय है, बेल फल है, और जो बाकी चढ़ाने वाले फल हैं वो हैं जो शिव परिवार को चढ़ाए जाएंगे। ये फूल माला है, खुले फूल हैं, ये पान के पत्ते 5 हैं, इसके अंदर लौंग, इलायची, सुपारी सभी चीज़ें डाल करके ये 5 पत्ते भगवान के लिए बनाए गए हैं, जो कि लास्ट में भगवान को मुख शुद्धि के लिए दिए जाते हैं। और ये उसके साथ नारियल है जो कि हम पूजा के समाप्ति पर भगवान को चढ़ाते हैं। ये प्रसाद है, नैवेद्य भगवान को अर्पण करने के लिए। ये कलश है, इसके अंदर सर्व औषधि, फूल, थोड़े से चावल इसके अंदर डाल करके, इसके ऊपर एक कलावा लपेट करके, इसके ऊपर एक सुंदर स्वास्तिक बना करके, आम के पत्ते रख करके और एक नारियल रखा गया है। ये सभी पूजन के बाद भगवान की शुद्धि के लिए जिस प्रकार हम अपने वस्त्रों पर परफ्यूम छिड़का करते हैं, उसी प्रकार पूरी पूजा होने के बाद भगवान शंकर को भी इत्र चढ़ाया जाता है। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आप लोग हाथ जोड़ करके शुद्ध आसन पर पूरब की तरफ मुख करके बैठ जाएं और हमारे साथ महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान शंकर की पूजा, भगवान शंकर की आराधना करें। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। आइए हम सभी लोग मिलकर के आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करें। सभी सामान आप लोगों ने एकत्रित कर ही लिया है। अब शुद्ध आसन पर पूरब की तरफ मुख करके सभी लोग बैठ जाएं और बैठ करके बताए गए विधि के अनुसार हम पूजन करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि पूजन किया कैसे जाता है और कौन सी चीज भगवान को क्यों प्रिय है, किस लिए अर्पण की जाती है। सभी लोग प्रेम के साथ शुद्ध आसन पर शुद्ध वस्त्र पहन करके पूरब की तरफ मुख करके भगवान का पूजन करेंगे। यदि आपके पास सामग्री नहीं है तो जब हम संकल्प बोलेंगे उस टाइम में आप अपने नाम का और अपने गोत्र का उच्चारण करें और जो भी आपके मन की कामना है, जिस कामना के निमित्त आप ये पूजन कर रहे हैं, उस कामना को ध्यान कर लेंगे। अपने मन में उस कामना का ध्यान कर लेंगे कि हे परमात्मा, आज हम आपके वैवाहिक
उत्सव पर ये पूजन कर रहे हैं। आप हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी कामना करते हुए सभी लोग भगवान शंकर, माता पार्वती का आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हमारे साथ पूजन करें। सबसे पहले ओम हरे ओम ओम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरशुचिः। 3 बार अपने ऊपर जल का छींटा लगाएंगे, फिर 3 बार आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर एक बार हाथ धोएंगे। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। फिर हाथ में पवित्री धारण करेंगे। पवित्रेस्थो वैष्णव्यो शवितुर्वाह प्रसवा उत्पुना यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जत्कामः पुने तक्षके अम्मा। उसके बाद दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित कीजिए। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। दीप ज्योतिर्परम ब्रह्मा, दीपो ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरत मे पापं, मज्ज्योतिर्नमोस्तुते। तिलक करेंगे। ओम हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अपने मस्तक पर तिलक करेंगे। तिलक के बाद अपने मस्तक पर थोड़ा चावल लगाएंगे। चावल के बाद रक्षा सूत्र के लिए हम मौली बांधेंगे। राइट हैंड में फूल चावल रखेंगे। ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचसः। मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यदि आप विवाहित स्त्री हैं तो मौली अपने बाएं हाथ में बांधें, और अगर आप अविवाहित हैं तो मौली अपने दाहिने हाथ में बांधें, और इस प्रकार मौली बांध करके जो फूल है वो भगवान शंकर पर अर्पण कर दें। फिर हाथ में दोबारा अक्षत और पुष्प लेकर के अपने जो भी आपके इष्ट हैं, आपके गुरु देवता हैं, आपके इष्ट देवता हैं, जो भगवान आपको सबसे अधिक प्रिय हैं, उनका ध्यान करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेवताभ्यो नमः। ध्यायति ध्यानं समर्पयामि। भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा देंगे। उसके बाद हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के अपने आसन को पवित्र करेंगे, क्योंकि जिस आसन पर हम बैठे हैं, हम पृथ्वी देवी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि जिस आसन पर हम बैठ करके पूजन कर रहे हैं वह आसन हमारा पूजन करने के योग्य शुद्ध हो। ऐसी कामना करते हुए हाथ जोड़ करके पृथ्वी देवी का ध्यान करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। अपने आसन के नीचे डाल लेंगे। फिर हाथ जोड़ करके
दीप देवता का ध्यान करेंगे, दीपक का ध्यान करेंगे। दीपक हमारे जीवन में प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारा जीवन सदैव प्रकाशमय रहे। ऐसी कामना करते हुए दीप देवता का हाथ जोड़ करके ध्यान करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। दीपस्तदेवताभ्यो नमः। दीपक के बाद डाल देंगे। अब आप हाथ जोड़ करके अपने भगवान शंकर का, माता पार्वती का, भगवान गणेश जी का, स्वामी कार्तिक का और नंदीश्वर देवता का, सभी देवताओं का हाथ जोड़ करके ध्यान करेंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, आज हम आपके वैवाहिक जीवन के उत्सव में ये पूजन कर रहे हैं, हम आपका ध्यान कर रहे हैं। हमारे जीवन के समस्त विघ्नों को नष्ट करके हमारे जीवन को निर्विघ्न बनाएं, हमारे घर में सुख शांति प्रदान करें, परिवार में वृद्धि प्रदान करें, शरीर में आरोग्यता प्रदान करें। क्योंकि भगवान शंकर शास्त्र में एक ऐसे देवता हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि भाभी उमेट सकै त्रिपुरारी। भगवान शंकर यदि हमारी पूजा से प्रसन्न हो तो हमारे लिखे हुए भाग्य में यदि हमारे कुछ गलत लिखा है तो उसको बदल करके हमारे भाग्य को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो इस कारण से हाथ जोड़ करके भगवान शंकर। दूसरा, भगवान विष्णु इस संसार के पालन करता है, भगवान ब्रह्मा इस संसार को बनाने वाले हैं और भगवान शंकर इस संसार के संहार करता है। तो भगवान शंकर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, हमारे परिवार की आयु में, हमारी आयु में वृद्धि प्रदान करें, सभी के शरीर में आरोग्यता प्रदान करें और खासकर जो माताएं, जो बहनें वैवाहिक हैं, वो लोग अपने वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हमारे सुहाग की आयु में वृद्धि प्रदान करें। ऐसी कामना करते हुए पूरे शिव परिवार का सभी लोग हाथ जोड़ करके ध्यान करेंगे और उनका आवाहन करेंगे। ओम हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वामरुतः प्रश्निमातरः सुभञ्जावानो विदते भुजगमायाः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिर्व्यसेदेवमहितं जदायुः शतमिनु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यानिरिगदायुर्गन्तो आदितिर्ज्योतिरन्तरिक्षमादितिर्माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा आदितिः पञ्च जनाः आदितिर्जातमदितिर्जातवम् ओहो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधया शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधे यतो यदा समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः गणानां त्वा
पतिग्वं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा ॐ मे अम्बिके मालिके नमः अनयते कस्य नागः सुभद्रिकां कां बेलवासिनीं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सजय पुरंदाभ्यां नमः माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः सुमुखस्य एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठ्ये शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं दैवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये सिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति येषां मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरे गणं स्वदिनं तदेवं ताराबलं चन्द्रबलं तदेवं विद्याबलं देवबलं तदेवं लक्ष्मीपदे ते आङ्गं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयानि ईशामिन्देवरश्याम हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थे तत्र श्रीविजयो भूत ध्रुवानि तिरुमतिर्मम अननस्य स्वयंतो मां ये जना वैर्वासते तेषां नित्यभक्तानां योगक्षेमां माम्यहम् स्मृते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वे स्वारंभ कायेषु त्रास्त्रिभुवनेश्वरा देवादिसन्तु नासिद्धिं ब्राह्मो जनार्दनः विश्वे माधवं तुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशे गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकाम् वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री भगवते शांता शिवाय नमः शिव पंचायतन परिवाराय नमः ध्यायति ध्यानं समर्पयामि संकल्पः। आइए अब हम संकल्प करेंगे। संकल्प में सबसे पहले हाथ में फूल लेंगे, इसमें हमने फूल चावल डाला है, फिर एक फल, साथ में कुछ दक्षिणा, इसको राइट हैंड में रखेंगे, लेफ्ट हैंड ऐसे नीचे रखेंगे और संकल्प में आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, आज हम सभी के लिए पूजन कर रहे हैं। एक प्रकार से आप अपने लिए तो कर ही रहे हैं, सभी के लिए एक प्रकार से पूजन कर रहे हैं। तो जो लोग इस पूजन को देख रहे हैं या इस पूजन के माध्यम से हमारे कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, वो लोग अपने मन में जो भी आपकी मनोकामना है, यदि किसी की शादी नहीं हो रही है तो आपके विवाह के लिए आज प्रार्थना करें। आज का दिन बहुत शुभ है, भगवान शंकर आपकी वो भी मनोकामना पूरी करेंगे। किसी का व्यवसाय नहीं चल रहा है, किसी का बिजनेस व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, तो अपने बिजनेस व्यापार के लिए वो संकल्प करे, अपने मन में प्रार्थना करे। जो भी किसी का कार्य है, किसी प्रकार का, किसी के शरीर में रोग है, वो आज प्रार्थना करे कि हे भगवान, हम इस पूजन में जुड़े हुए हैं, हमारे शरीर का वो रोग दूर हो जाए। यदि किसी के घर में कलह है तो अपने लिए वो संकल्प करे। जो भी जिसके जीवन में कोई परेशानी है तो उसका आज यहाँ पर संकल्प करेंगे। संकल्प में हम बीच में एक एक वो देंगे, आपको अपने नाम का, अपने गोत्र का उच्चारण करना है और जो भी आपकी कामना है उसको अपने मन में उच्चारण करना है। हम यहाँ पर संकल्प प्रारंभ करेंगे। ओम हरे ओम ओम विष्णु श्री परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमस्य परतमाने ब्रह्मणो द्वितीयपराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल्पितधर्मचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भरतवर्षे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते पुण्यप्रदेशे
अपने जगह अपने अपने जिस भी जगह पर आप लोग रहते हैं उस जगह का, अपने अपने क्षेत्र का नाम अपने मन में ले लेंगे। बौद्धावतारे संवत 2070 नामे श्री सूर्य उत्तरायणे वसंत ऋतौ फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदश्यां तदुपरि चतुर्दश्यां तिथौ गुरुवासरे श्रवण नक्षत्रे मकर राशिते चंद्रे कुंभ राशिते श्री सूर्ये श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः सर्वारिष्ट कामना निमित्त्यर्थे दीर्घायु प्राप्ति कामना निमित्त्यर्थे सर्वा सिद्धि कामना निमित्त्यर्थे नवग्रह देवताभ्यो नमः प्रसन्नार्थे श्री श्याम सदा शिवाय देवताभ्यो नमः प्रसन्नार्थे। अपना नाम सभी लोग अपने अपने नाम का उच्चारण अपना नाम अपने मन में लेंगे, अपना गोत्र जो भी आपका है अपने मन में लेंगे। यदि आपको गोत्र नहीं याद है तो अमुक गोत्र उत्पन्ना कहेंगे, अमुक गोत्र उत्पन्ना। और जो भी आपके मन की कामना है उसको आप अपने मन में ध्यान करेंगे। शिवलिंगोपरि षोडशोपचारै शिवरात्रि पर्वेण षोडशोपचारै ब्राह्मण द्वारा पूजन कर्मणि निमित्त्यर्थे संकल्पितम करिष्ये। बोल दो करिष्य। और अब मेरे साथ एक बार सभी लोग बोलेंगे, पूर्व उच्चारित संकल्पेन मम जन्म कुंडली अंतर्गत लग्न चतुर्थ अष्टम खष्टम द्वादश भाव क्रूर ग्रह सम सूचितम ग्रह गोचर अंतर्गत क्रूर ग्रह सम सूचितम तस्य दोष निवारण अर्थे शिवरात्रि उपलक्षे कायिक वाचिक मानसिक सकल त्रिताप निवारण अर्थे लक्ष्मी प्राप्त अर्थे प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षण अर्थे सर्वा अरिष्ट निवारण अर्थे सर्व मनो कामना निर्विघ्न संपूर्ण अर्थे सर्वारिष्ट निवारण अर्थे अभिष्ट मनोकामना पूर्ण अर्थे जो भी आपकी कामना है तस्य उपलक्षे श्री महा शिवरात्रि उपलक्षे शिव पंचायतन परिवाराय प्रीत्यर्थे प्रसन्नार्थे पूजन करणार्थे संकल्पितम अहम करिष्ये। श्री भगवते शाम्ब सदा शिवाय नमः। शिव जी को टच करके साइड में रख दें। और अब जो है भगवान शंकर को पहले जल से आप लोग जल चढ़ाएंगे। हाथ जोड़ करके सबसे पहले भगवान शंकर का दोबारा से एक बार ध्यान करेंगे। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें। पहले गणेश जी का आवाहन करें। गणेश जी इस संसार के समस्त विघ्नों को हरण करने वाले हैं। हमारे संसार में जितने ही विघ्न होते हैं उनको नष्ट करने वाले देवता भगवान गणेश हैं। हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, हमारे जीवन के समस्त विघ्नों को नष्ट करके हमारे जीवन को निर्विघ्न बनाएं, हमारे घर में सुख शांति प्रदान करें और रिद्धि सिद्धि के साथ सदैव हमारे परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें। ऐसी कामना करते हुए सबसे पहले हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी का ध्यान सभी लोग करेंगे। हरि ओम गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्वधमा त्वमजाशीर्वधम्मा। श्री गणपतये नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। आवाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि। गणेश जी के पास चढ़ा देंगे।
हाथ जोड़ करके हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के गौरा जी का दोबारा से ध्यान करेंगे। दोबारा से ओम अम्बेयम। गौरा जी का ध्यान करेंगे। आज जिन भी बहनों की शादी नहीं हो रही है या जिनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, वो लोग हाथ जोड़ करके माँ गौरा से प्रार्थना करेंगे कि हे माता गौरी, हमारे वैवाहिक जीवन को अच्छा करें, हमारे वैवाहिक जीवन को बेहतर करें। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो माँ गौरी का एक मंत्र है, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। आज से प्रारंभ करके और 40 दिन तक यदि उस मंत्र का पाठ करें तो उनका विवाह हो जाएगा। सबसे पहले अपने वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि के लिए, जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो विवाह हो जाए, इसके लिए माँ गौरा से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। ओम अम्बे अम्बाए अम्बालिके नमानि नयति कश्चन स सत्य स्वकाः सुभद्रिकां कां बेलवासिनीं मां। ओम श्री गौरे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, प्रतिष्ठयामि। श्री गौरा देव्यै नमः। फिर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान कार्तिकेय का ध्यान करेंगे। ओम यद्क्रन्दाः प्रथमं यजमान उदत् सामुद्रा दूतवा पुरीखा सेनस्य पक्षा हिरण्यस्य बाहु उपस्तुत्य मयि जातं ते अर्वन्। श्री कार्तिक स्वामिने नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, प्रतिष्ठयामि। कार्तिक भगवान पर चढ़ा देंगे। फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान नंदीश्वर का ध्यान करेंगे। ओम हरि ओम आयं गोः प्रश्ने क्रमी दश सदन् मातरं पुरा पितरं च प्रयस्वन् स्वतः। श्री नंदीश्वराय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, प्रतिष्ठयामि। हाथ जोड़ करके जगत का कल्याण करने वाले, जगत को चलाने वाले भगवान शंकर का ध्यान करेंगे और भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे। अपने जीवन की सफलता के लिए, अपने जीवन की निर्विघ्नता के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे। मैं फिर भी एक बार आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आपके पास सामान नहीं है तो सिर्फ हाथ जोड़ करके भगवान शंकर का, भगवान माता पार्वती का और सभी देवी देवताओं का हाथ जोड़ करके ध्यान करें और सिर्फ हमारे पूजन में सम्मिलित हों। उससे आपको पूजन का जो पूर्ण फल है वो अपने आप प्राप्त होगा। हाथ जोड़ करके भगवान शंकर का ध्यान करेंगे। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरां हेतहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्मरगणये व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शम्भो। ध्यायेत् ध्यानं समर्पयामि। उसके बाद हाथ जोड़ करके सभी लोग नाग देवता का ध्यान करेंगे। हरि ओम नमोस्तु सर्वेभ्यो ये के चा पृथ्वी मनो ये अंतरिक्षे दिव्यतेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। आवाहयामि, पूजयामि, प्रतिष्ठयामि। यहाँ सर्प देवता के पास चढ़ाएंगे। हाथ जोड़ करके कलश देवता का ध्यान करेंगे। कलश में सभी नदियों का और सभी तीर्थों का आवाहन होता है। सभी का हाथ जोड़ करके जो हमारे तीर्थ हैं वो हमारे जीवन को पवित्र करने वाले होते हैं, हमारे घर को पवित्र करने वाले होते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जब तक हमारे जीवन में पवित्रता नहीं होगी तब तक भगवान हमारे जीवन में निवास नहीं करेंगे या हमारे घर में निवास नहीं करेंगे। और जब तक परमात्मा का निवास हमारे घर में होगा नहीं तब तक हमारे घर में सुख शांति या सुख समृद्धि होगी नहीं। तो इस कारण से हाथ जोड़ करके सभी तीर्थों का,
भगवान कलश देवता का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख शांति और पवित्रता का ध्यान करें। ओम प्रभासम पुष्करम चैव नैमिषा हिमालयं बंटेश्वरं त्रिभुक्तं च कुंभं प्रणमाम्यहम्। कलश कुंभाय नमः। कलशस्य देवताभ्यो नमः। आवाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि। मान लिया जाए आपके घर में, अगर आपने घर में पूजन कर रहे हैं तो आपके घर में पूरा शिव जी का परिवार नहीं होगा। हो सकता है आपके घर में एक शिवलिंग हो सिर्फ, तो शिवलिंग भगवान शंकर का ध्यान और सभी देवताओं का ध्यान जैसे हमने कराया, सभी का सिर्फ मन में ध्यान कर लें, उनका स्मरण कर लें। यदि आप किसी मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो वहाँ सभी भगवान प्रतिष्ठित होते हैं और जैसे जैसे हमने पूजन के लिए नियम बताया वैसे आप पूजन करेंगे। यदि आप घर में पूजन कर रहे हैं तो आपको भगवान की प्रतिष्ठा भी करनी पड़ेगी। अगर शिवलिंग है आपके घर पे तो उसकी एक बार प्रतिष्ठा भी करेंगे। हाथ जोड़ करके, हाथ लाकर भगवान शिव जी पर आप हाथ लगाएंगे और प्रतिष्ठा का मंत्र बोलेंगे और प्रतिष्ठा होगी। ठीक है, एक एक भगवान पर हाथ लगाएंगे जिससे कि सभी भगवान प्रतिष्ठित हो जाएं। आपको मंत्र नहीं आता है, आपको सिर्फ अपने मन से प्रतिष्ठा करनी है। मंत्र हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है। ओम मनो ज्योतिर्जुकतामाजस्य बृहस्पतिर्जज्ञमिमन्तनो द्वारिष्टं यज्ञगुं समिमन्दधातु विश्वे देवासयमादयन्तामो सुप्रतिष्ठं भवतु। श्री भगवते शां सदाशिवाय नमः। शिव पंचायतन परिवाराय नमः। कलशस्य देवताभ्यो नमः। सुप्रतिष्ठं भवतु। हरे ओम। सबसे पहले हम भगवान को आसन अर्पण करेंगे। जिस प्रकार आप अपने घर में किसी अतिथि को बुलाते हैं तो सबसे पहले बैठने के लिए उसको आसन देते हैं, इसी प्रकार हम 5 छोटे छोटे टुकड़े, यहाँ 5 भगवान हैं तो हम सभी को एक छोटे छोटे टुकड़े आसन के रूप में दे रहे हैं। भगवान को सबसे पहले आसन देंगे। सबसे पहले भगवान गणेश जी को आसन देंगे। जाते रुद्र शिवा तनु रघोरा पाप कासनी तया नस्तन्वा संतमया गिरि संता विचाकसी। जैसा कि हमने सभी भगवान को एक एक करके एक वस्त्र के रूप में, एक आसन के रूप में दिया, सभी भगवान को आसन दिया। सभी भगवान को आसन देने के बाद हम उनको पाद देंगे। जैसे कोई भी आपके अतिथि, जैसे पहले का एक नियम था कि जब भी कोई आपकी अतिथि घर में आता था तो आप उसके चरण धुलवाते थे। कुछ क्षेत्रों में अभी भी ये नियम है। उसी प्रकार भगवान को हम चरण, जैसे भगवान का धोना है तो हम थोड़ा सा जल भगवान के ऊपर डालेंगे। एक एक चम्मच जल सभी के चरणों में डालेंगे। जामि कुंगिरे संता हस्ते बिभर्तवे शिवांगिरित्रतां गुरु महे गुंसे पुरुखं जगत। पाद्य के बाद अर्घ देंगे। हम भगवान को अर्घ अर्पण करेंगे। थोड़ा जल डाल लेंगे, इसमें फूल चावल थोड़ा सा जल डाल करके भगवान को अर्घ अर्पण करेंगे। सबको थोड़ा थोड़ा देना है हाथ में। दोनों हाथ से ऐसे करके, जैसे आप सूर्य को आप लोग अर्घ देते ही हैं उसी प्रकार सभी देवताओं को थोड़ा थोड़ा अर्घ देना है। सभी थोड़ा थोड़ा। शिवेन वचसा त्वा गिरि साक्षा बदामसे जधाना सर्वमि जगदयक्ष गुं सुमना असत। अर्घ के बाद आचमन, चम्मच से एक एक चम्मच जल सभी को आचमन के लिए, जैसे आप लोग आचमन करते हैं उसी प्रकार सबको आचमन के लिए जल देना है। हरि ओम अद्यावोचादिभक्ता प्रथमो दैव्यो वेगकाहिंच सरांजं भयन्त सर्वासु जातु धान्योदराजी परासुवा। आचमन के बाद सभी लोगों को स्नान कराएंगे। लोटे चम्मच हटा करके नीचे रख दें, उसी लोटे से सभी को स्नान कराएं। पहले स्नान का क्रम क्या होगा,
पहले भगवान गणेश जी का, फिर भगवान कार्तिकेय का, और उसके बाद माता पार्वती का, फिर भगवान नंदीश्वर का। इसी क्रम से सभी को, पहले भगवान गणेश जी को, फिर कार्तिकेय स्वामी को, माता पार्वती को, भगवान शंकर को, उसके बाद नंदी जी को। ठीक है, इसी क्रम से सबको स्नान कराएंगे। ओम शुद्ध बालः सर्व शुद्ध बालो मणिबालस्य स्विनः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रान्नभूरूपाः। आप स्नान के बाद दूध पहले आपने जल से स्नान कराया, अब उसी प्रकार उसी क्रम से दुग्ध से स्नान कराएंगे, दूध से। हरि ओम पाया पृथिव्यां पायो गदेशो पायो दिव्यन्तरिक्षे पायो धाः पायस्वते प्रदेशाः सन्तु मह्यं मा। फिर एक बार शुद्ध जल, दूध चढ़ाने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे सभी को। ओम बालः सर्व शुद्ध बालो मणिवालस्तया स्विनः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये। फिर दही से स्नान कराएंगे। दही होगी आपके पास सभी देवताओं को, उसी प्रकार दही से स्नान कराएंगे। जिस क्रम में आपने दूध से स्नान कराया है उसी क्रम में दही से स्नान कराएंगे सभी देवताओं को। हरि ओम दधिक्रावणो अकारिकं जिष्णु रसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत् प्रणयायुग्वंकी खितारिखत। सभी को दधी स्नान कराने के बाद फिर से शुद्ध जल से उसी प्रकार स्नान कराएं। ओम शुद्ध बालः सर्व शुद्ध बालो मणिबालस्तया स्विनः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा। फिर शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद घृत से, घी से स्नान कराएंगे। ये रखा है आपके सामने, हाँ, घी से स्नान कराएंगे। उसी क्रम में सभी देवताओं को हाथ से घी, सभी को एक इस उंगली से सभी को घी से थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे। हरि ओम घृतं मिमिक्षे घृतमसयो निर्घृते श्रितो घृतस्वधाम अनुस्वधामवः मदाय स्वाहा कृतं वृखं वक्षि हव्यं। श्री शिव पंचायतन परिवाराय नमः। घृत स्नानियम सोर्व्यामि। फिर शुद्ध जल से सभी को स्नान कराएंगे। हरि ओम सर्वबालः सर्व शुद्ध बालो मणिबालस्तया स्विनः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये। अब मधु से, जिसको हम शहद कहते हैं, ये रखा है आपके सामने, आप शहद से स्नान कराएंगे। उसी प्रकार सभी परिवार को। हरि ओम मधुपातारितायते मधुचरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तो खदिः मधुनक्तामुतो ससो मधुमत्पार्थिवगुंरजः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमान्यो वनस्तिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे सभी को उसी प्रकार। शुद्ध बालः सर्व शुद्ध बालो मणिबालस्तया स्विनः श्वेताक्षः रुणस्ते रुद्राय पशुपतये। शुद्ध जल। फिर शर्करा, जिसको हम बुरा होता है चीनी का, अगर आपके घर में बुरा उपलब्ध नहीं भी है तो आप भगवान को चीनी या गुण चढ़ा सकते हैं। सभी भगवान को उसी क्रम से बुरा चढ़ाएंगे। ओम हरि ओम अपागुं रस्य मुद्यस्य स्वगुं सूर्ये संतगुं समाहितम् आपागुं रसस्यो रसस्तम्भो ग्रहणाम्युतम् उपायाम ग्रहीतो सीन्द्राय त्वजुष्टा ग्रहणाम्ये खते यो निरिन्द्राय त्वजुष्टतमम्। फिर एक बार शुद्ध जल से स्नान कराएंगे फिर से।
ओम शुद्धवाला सर्व शुद्धवालो मणिवालस्तया स्विनः श्वेता श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये। फिर पंचामृत से स्नान, जिसमें आपने दूध दही सभी चीजें डाला है, पंचामृत से स्नान कराएंगे। सभी देवताओं को उसी क्रम से पंचामृत से स्नान कराएंगे। हरि ओम मा पंच नद्याः सरस्वती मा पेयन्ते शस्त्रोषा सरस्वती तु पंचधा सोदेशे भवसरिता। पंचामृत श्री भगवते श्याम सदा शिवाय नमः। शिव पंचायतन परिवाराय नमः। पंचामृत स्नानियम समर्पयामि। पंचामृत स्नानुपरान्ते शुद्धोदक स्नानियम जलम समर्पयामि। ओम शुद्धवाला सर्व शुद्धवालो मणिवालस्तया स्विनः श्वेताक्षारुणस्ते रुद्राय पशुपतये। शुद्धोदक स्नानियम जलम समर्पयामि। शुद्धोदक गंधोदक स्नानम। फिर सभी को भगवान शंकर को चंदन से स्नान कराएंगे, गंधोदक सभी देवताओं को चंदन का स्नान सभी को कराएंगे। पहले भगवान गणेश, कार्तिक स्वामी, माता पार्वती, नंदी। हरि ओम अग्गुं सुनाते अग्गुं सु प्रच्यतां परुखा परु नस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम शुद्धवाला सर्व शुद्धवालो मणिवालस्तया श्वेता श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाय याम अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपा पार्जन्याः। भगवते श्याम सदा शिवाय नमः। शिव पंचायतन परिवाराय नमः। शुद्धोदक स्नानियम समर्पयामि। अब भगवान शंकर के जो विशेष, सबसे पहले तो जो रुद्राष्टाध्यायी है भगवान शंकर की, वो शुक्ल यजुर्वेद से लिया हुआ विशेष 200 मंत्र है। उन विशेष मंत्रों में से 16 मंत्र जो भगवान शंकर के पुरुष सूक्त के रूप में कहे जाते हैं, उनसे हम यहाँ पर अभिषेक करेंगे, जिसको लघु रुद्राभिषेक भी कहा जाता है। तो भगवान का यहाँ पर शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम लोग वो अभिषेक करेंगे। लोटे में दूध है, भर लो उसको जल से। पतली सी धार बना करके भगवान का ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए मन में भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे। और बड़े हरे ओम ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतोदयिकवे नमः भव्यामुतदे नमः जाते रुद्र शिवादनुरघोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वा सन्दमाया गिरिशन्दाभिजागसे जामि कुङ्गिरिशन्दहस्ते विभर्गसवे शिवाङ्गिरित्राङ्कुरु माये गुंसे पुरुखं जगत शिवेन वचसा त्वागिरिसाक्षावदामसे दधानः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना सदा अद्योचादिवक्ता प्रथमो दैव्यो विगगाहि च सराञ्जं भयन्तु सर्वास्य जानतु अन्योदाराजे परासुवा असौ जस्ताम्रो अरुणौ तव सुमङ्गला जय जैनविदो दिक्षु श्रिता सहस्रसो वैघागुणेडयीमहे असौ जोपसर्पति नीलग्रीवो विलोहिता उदैनङ्गो पादसन्दृशो मृडयादिना नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुके अतो जेयस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन्नत्वमुभयोराज्ञो जाम्मा जास्यते हस्तैकवा वरादा भगवो वपाभिजन्द
धनु कवर्दिनो विशल्यो बाणवाहुत धन्नस्य निगंगरे जाते तिरमीरुषमहसे बभूवते धनु दया